एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका। तो पिछली रिकॉर्डिंग में हमने बात की न्याय करना और दोष लगाना क्या होता है। यानी किसी को फिजिकल रूप से अगर हम अधर्मी ठहराएं, उसको दोषी ठहरा दें, उसको हम ये कहें कि वो नरकीय है, अपने आप को धर्मी समझें, उसको विधर्मी समझें और ये सोचे मन में कि वो परमेश्वर का विरोधी है, तब हम न्याय कर रहे हैं और तब हम दोष लगा रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानते, क्या पता परमेश्वर उसे क्षमा करने पर हो, क्या पता उसके मन की कौन सी ऐसी व्यथा है जिसे परमेश्वर कबूल कर चुका हो, उसकी क्षमा को कबूल कर चुका हो। क्योंकि हम केवल फिजिकल रूप से देखते हैं, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। तो यहां पर न्याय करने का मतलब केवल इतना है, किसी को हमें अधर्मी नहीं कहना है, किसी को हमें यह फैसला नहीं दे देना है उसके ऊपर कि ये तो बिल्कुल ही नर्क में जाएगा या इसको ये तो परमेश्वर के विरोध में, तो ये न्याय करना है। लेकिन किसी को वचनों में सही करना, अपने पास्टरों से, अपने सेवकों से इस बात का प्रश्न करना कि आप हमें जो ये शिक्षा दे रहे हैं ये बाइबल के थ्रू है या नहीं, हमें इस बात को बताइए। ये बात करना या प्रश्न करना उस सेवक पर दोष लगाना नहीं है, बल्कि उस चीज का करेक्शन करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है मत्ती का सुसमाचार 28वें अध्याय 19वें और 20वें वचन में, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उन्हें हम मानना सिखाएं। यानी कि जिन्होंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो शिक्षाएं वो जान गए। प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, सुसमाचारों के द्वारा मुझे और आपको शिक्षाएं दे दी हैं। अब हमें लोगों तक उन्हें पहुंचाना है, उन्हें मानना सिखाना है। तो ये जो मानना है ये कोई विरोध करना नहीं है, ये कोई दोष लगाना नहीं है, ये कोई न्याय करना नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य का पालन करना है। बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर प्रभु की शिक्षाओं के विपरीत जो है शिक्षाएं दी जाती हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम वहां पर हम लोगों से बात करें, उन्हें समझाएं कि प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा नहीं है, क्योंकि यही आदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो यदि कोई ये कलीसिया का अगुवा ये कहे कि भाई आप तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो मेरी शिक्षाओं पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तुम मेरा जो है न्याय कर रहे हो, क्या तुम मुझे दोष लगा रहे हो? नहीं भाई, नहीं ब्रदर, नहीं पास्टर, आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूं। लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जो आपने ये बात कही है ये सही नहीं है। आप अपने आप को करेक्शन कीजिए। यदि वो सच्चा सेवक होगा तो वो करेक्शन करेगा, और यदि पेट के लिए सेवा कर रहा होगा तो फिर वो बार बार इस बात के लिए उसे यही कहता रहेगा, तुम दोष लगा रहे हो, तुम न्याय कर रहे हो, तुम दोष लगा रहे हो, तुम न्याय कर रहे हो, अभिषिक्तों को छूना नहीं, वो तुम्हें ऐसा कर देगा, परमेश्वर तुम्हें वो दे देगा। यहां भी हम पढ़ेंगे कि अभिषिक्तों के लिए, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो लोग लोगों को डराते हैं, भोले भाले लोगों को डराते हैं कि अभिषिक्तों को छूना नहीं, परमेश्वर तुम्हें ऐसे बीमार कर देगा, परमेश्वर तुम्हें बहुत ज्यादा श्राप देगा और ये करेगा और वो करेगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभिषिक्तों को वहां पर छुआ नहीं जा रहा, बल्कि अगर वो अभिषिक्त हैं तो फिर वो सत्य को जानेंगे और सत्य रीति पर चलेंगे। वो किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से अलग हटकर शिक्षाएं नहीं देंगे यदि वो अभिषिक्त हैं। तो अभिषिक्त होने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को पास्टर की उपाधि दे दी, या अपने आप को इवेंजलिस्ट कहला दिया, या अपने आप को प्रेरित या प्रॉफिट कहलवा दिया। नहीं, यहां पर सच्चा उपाधि उसे मिलती है जो पवित्र आत्मा में होकर सच्चाई से प्रचार करता है। अगर यदि कोई मेरे प्रचार में गलती है और कोई मुझे वचन से ये कहे कि ब्रदर आपने यहां पर गलती की है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आएगी। मैं इंसान हूं, मैं कोई पूरी पवित्र शास्त्र को घोल के पिया हुआ नहीं बैठा हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। और यदि मैंने अपनी मानवीय बुद्धि से कोई गलती कर दी है और कोई मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे ये समझा रहा है कि ब्रदर आपने यहां पर ये गलती की है, तो उसे मानने में बुराई क्या है? हम सब कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा अरे भाई तुमने मेरे पर दोष लगा दिया, मेरे ऊपर तुमने ये चीज कर दी। नहीं, मैं कहूंगा थैंक यू, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद है कि तुम्हारे जरिए उसने मुझे दुरुस्त किया। आगे माफ कीजिएगा, आगे चल के कम से कम मैं अब अपनी इस जो मेरी ये गलत थ्योरी थी उसको मैं दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम एक दूसरे को सुधारें, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाएं, एक दूसरे को अपनी संगति में लेकर के उनको अपने विश्वास में प्रबल करें। यही तो एक आत्मिक जीवन है, यही तो मसीही विश्वासियों का कर्तव्य है। और उसमें यह कह देना कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया या परमेश्वर तुम्हें श्राप देगा, यह बात गलत है। अभी हम पढ़ेंगे आगे इस बात के लिए कि जो अभिषिक्त है उनके लिए पौलुस क्या कहते हैं। तो अब आते हैं यहां इस मेन बात पे कि पौलुस ने
क्यों इस बात को यहां पे लिखा है कि तुम एक दूसरे का न्याय मत करना। जब हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो ये चौथा अध्याय ये पहले के अध्यायों की कंटिन्यूटी में लिखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अध्याय 10वें वचन से लेके चौथे अध्याय 21वें वचन तक पौलुस जो कलीसिया में जो गुटबाजी है, जो वहां पे अलग अलग जो ग्रुप्स बन गए हैं और आपस में इस बात का विरोध वो कर रहे हैं, उस बात को लेकर यहां पर पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि तुम लोगों में कोई गुटबाजी ना हो। तो यहां पर वो उन जो सेवक हैं, जो उनके बीच में वो सेवक हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का न्याय मत करो, एक दूसरे को छोटा या बड़ा मत ठहराओ, तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो यहां पर जो ये बात कह रहे हैं वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि तुम में से जब तक मसीह ना आ जाए एक दूसरे का न्याय मत करो, ना ही किसी को एक छोटा कहो, ना ही किसी को बुरा कहो। यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि झूठी शिक्षा दे रहे हो तो उसको तुम रोको मत। अगर झूठी बात कोई कह रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई बात कह रहा है, तो तुम एक दूसरे को रोको मत। अगर ऐसा ही होता तो रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 17वें वचन में और 18वें वचन में पौलुस ये नहीं कहते कि तुम ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो जो वचन से हट करके तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ताड़ लो। ऐसे लोग मसीह के लिए काम नहीं करते बल्कि अपनी पेट के लिए काम करते हैं। तो क्या यहां पौलुस ने दोष लगाया? क्या पौलुस ने यहां न्याय कर दिया? पौलुस ने कहा ना, पौलुस ने कहा कि ऐसे लोग मसीह के लिए नहीं बल्कि अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। तो यह क्या पौलुस ने दोष लगा दिया? क्या पौलुस ने यहां पर उनका न्याय कर दिया? नहीं। जो सत्य बात है यहां पौलुस ने लिखी है, और यहां जो चौथे अध्याय में बात की जा रही है वो इस विषय में नहीं की जा रही है। ये कुरिन्थ की कलीसिया के उन सेवकों को, उन विश्वासियों को लिखी जा रही है जो कलीसिया में गुटबाजी करके बैठे हुए हैं। पौलुस कह रहे हैं इसलिए तुम एक दूसरे को अपने आप से ऊपर नीचे मत करो और एक दूसरे का न्याय मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो सारी छिपी बातें ज्योति में दिखाई दे जाएंगी। वो ने इस बात की वहां बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को भी पकड़ लेते हैं, इसका संदर्भ नहीं समझते हैं कि देखो पौलुस ने कहा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तुम एक दूसरे का न्याय ना करना। तो लेकिन यहां पर पौलुस किस संदर्भ में कह रहे हैं यह भी तो हमें जानना जरूरी है। पौलुस इस संदर्भ में कह रहे हैं कि कलीसिया में गुटबाजी हो रही है, एक सेवक दूसरे सेवक से बड़ा समझ रहा है, या ये कहें कि जो उसके मानने वाले हैं वो एक सेवक को छोटा और दूसरे सेवक को बड़ा समझ रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं तुम न्याय मत करो एक दूसरे का, इस प्रकार से तुम कोई फैसला मत दो कि अपोलोस बड़ा है, कि पौलुस छोटा है, कि कैफा बड़ा है, कि ये वाला जो प्रेरित है वो बड़ा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो सारी बातें ज्योति में अपने आप दिख जाएंगी, सारा अंधेरा मिट जाएगा। ये बात वहां पर पौलुस कह रहे हैं। और पौलुस आगे कह रहे हैं 6ठे वचन में, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। तो सीधी बात यहां पर पौलुस से इस बात को लिखते हुए आगे कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष मत बनाना, और जो लिखा हुआ है, जो वचन है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। पौलुस कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का न्याय मत करना, क्योंकि तुम एक दूसरे का न्याय करके एक दूसरे में गुटबाजी पैदा कर रहे हो। तुम एक को बड़ा और एक को छोटा समझ रहे हो, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। और आगे हम देखते हैं 7वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुझ में से और दूसरे में कौन भेद करता है? तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जब कि तूने दूसरे से पाया है तो घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अनुग्रह को एक दूसरे से पाया है? क्या तुम्हें एक दूसरे से अनुग्रह मिला है? क्या तुमने एक दूसरे को अनुग्रह दिया है? नहीं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला है और समान रूप से मिला है। और जब हमने किसी को अनुग्रह नहीं दिया और हमने किसी से अनुग्रह नहीं लिया, तो फिर हम उनमें कैसे भेद कर रहे हैं, कैसे पक्ष और विपक्ष बनाकर आपस में गुटबाजियां कर रहे हैं? जब सबको ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो सेंत मेंत में अनुग्रह दिया है, हमने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया, ना ही एक दूसरे से कुछ लिया है, तो फिर हम किस बात में घमंड करें? क्या पौलुस ने अनुग्रह दिया है? क्या अपोलोस ने अनुग्रह दिया है? क्या कैफा ने अनुग्रह दिया है? क्या हम इस बात पे घमंड करें कि हम पौलुस की साइड हैं तो पौलुस ने हमें अनुग्रह दिया है, या अपोलोस की साइड जो गुटबाजी बन गई है वो ये कहे कि अपोलोस ने हमें अनुग्रह दिया है? नहीं, तुम में से किसी ने एक दूसरे को ना तो कुछ दिया है, ना ही कुछ एक दूसरे से लिया है। जो भी है सबको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही जो है उद्धार मिला है। तो हमने जब एक दूसरे से कुछ लिया है, ना कुछ एक दूसरे को दिया है, तो फिर हम किस बात पे घमंड करें, किस बात पे पक्ष बनाएं, किस बात पे हम एक दूसरे के खिलाफ हों, या किस बात में हम एक दूसरे के लिए गुटबाजी करें? तो ये जो संदर्भ है 4थे अध्याय में, पौलुस इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। कलीसिया में जो बिखरी हुई जो स्थिति है, कलीसिया में जो विभाजन सा हो रहा था, उसके विषय में यहां लिख रहे हैं। पौलुस यहां ये नहीं लिख रहे थे, जो बहुत सारे दास हैं प्रभु के इस बात को क्लेम करते हैं कि भाई तुम किसी का न्याय मत करो,
पौलुस यहाँ गुटबाजी के विषय में बात कर रहे हैं और उसी की कंटिन्यूटी में यहां पर उन्होंने बात की है कि भाई तुम एक दूसरे का न्याय मत करो, तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुमने एक दूसरे से कुछ नहीं पाया है, ना ही तुमने कुछ दिया है ना ही कुछ लिया है, जो भी कुछ तुम्हें मिला है समान रूप से, एक समान रूप से सभी को प्रभु यीशु मसीह का सेंत मेंत में अनुग्रह मिला है। और यही अनुग्रह जो है हमें जो है आपस में प्रेम करना सिखाता है, आपस में गुटबाजी करना नहीं सिखाता है। तो यहां पर जो पौलुस ने हमें इस कंटिन्यूटी में यहां पर जो गुटबाजी की बात है इस विषय में यहां लिखा कि तुम किसी का न्याय मत करना। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो सारी ज्योति में सारी चीजें खुल जाएंगी कि कौन सा सेवक ने कैसा काम किया, कौन सा सेवक बड़ा है, कौन सा सेवक छोटा है। यहां पर पौलुस ने साफ तौर पर लिखा है कि पौलुस कहते हैं, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। किसकी होगी? हर एक सेवक की। पौलुस की भी प्रशंसा होगी, पतरस की भी प्रशंसा होगी, अपोलोस की भी होगी और जितने भी वहां पर और जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, यूहन्ना है, सबकी वहां पर प्रशंसा होगी। तो तुम एक दूसरे के लिए न्याय क्यों कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी क्यों कर रहे हो? इस संदर्भ में यहां पौलुस ने यह बात लिखी है और मैं आपको बता चुका हूं, यदि कोई इस संदर्भ में इस बात को लेकर के आए तो हम बता सकते हैं कि भाई न्याय करना क्या होता है और दोष लगाना क्या होता है। तो पौलुस कह रहे हैं हम में से किसी ने भी एक दूसरे को ना तो बढ़ाया है ना ही हमने कुछ एक दूसरे को दिया है, हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमने उद्धार को प्राप्त करा है। इसलिए तुम क्यों घमंड करते हो और एक दूसरे का पक्ष और एक दूसरे का विपक्ष या हम विरोध क्यों करते हो? तो यहां पर पौलुस ने हमें पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक ये बताया है और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस ने सेवकों के विषय में बताया है कि सेवकों की जिंदगी क्या है। जो सेवक से मतलब यह है कि जो प्रभु के लिए प्रचार करते हैं या प्रभु ने उनको बुलाहट के द्वारा चुन लिया है। अब पौलुस है, पौलुस तो अपना पहले हम जानते हैं शाऊल थे, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट के द्वारा उन्हें पौल बनाया और उन्हें एक जिम्मेदारी दी कि वो अन्य जातियों में जाकर के कलीसियाओं को स्थापित करें, लोगों में दूर दूर जा जाकर के प्रचार करें, प्रचार यात्राएं करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। यह प्रभु की उनके लिए बुलाहट थी। तो यहां जब हम 8वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम उन लोगों की बुलाहट के अनुसार जो प्रेरित कहलाते हैं या अपने आप को प्रचारक कहलाते हैं या प्रभु के दास कहलाते हैं या प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए ये बातें यहां लिखी है। और मैं चाहूंगा कि मैं इसे अगली रिकॉर्डिंग में आपके लिए डिस्क्राइब करूं 8वें वचन से लेकर 13वें वचन तक। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।